दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्टार्ट कर दिए थे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा था कि पॉइंट कन्वर्जन को बेसिकली हम पढ़ रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। एक बार उसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल था वो, ठीक है, खासकर उसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो सोचिए कोई पॉइंट है जो स्फीयर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इसको बना देता हूँ, जरा देखिएगा। अगर मैं इसको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का है दोस्तों। ये है मेरी आई कैप डायरेक्शन, ये है मेरी जे कैप डायरेक्शन और ये है मेरी के कैप डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। और जो पॉइंट है वो मेरा इस ग्रेट सर्कल पे लाई कर रहा है, इस ग्रेट सर्कल पे लाई कर रहा है। यहां पे समवेयर कहीं पॉइंट है P, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं तो इस पॉइंट P पे जो रेडियस है वो है मेरी R, कुछ थीटा एंगल पे है। और जो ये ग्रेट सर्कल है, जिस ग्रेट सर्कल पे P पॉइंट लाई कर रहा है, ये जो मेरा ग्रेट सर्कल है ये एक्स एक्सिस के साथ जो है वो कुछ एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो इसका इस P पॉइंट को दिखाना होगा तो एक R बताना पड़ेगा, एक थीटा और एक फाई, आपको ये बताना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना हो किसमें, कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्फेरिकल टू कार्टेशियन, स्फेरिकल टू कार्टेशियन, ये देखते हैं पॉइंट कन्वर्जन, ठीक है। पॉइंट को देख रहे हैं, वेक्टर को बाद में देखेंगे। तो पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करोगे जरा देखिए। सबसे पहले मैं काम कर रहा हूं कि इस पॉइंट से मैं इस XY प्लेन में, ये जो XY प्लेन दे रखी है, आई कैप जे कैप प्लेन जो है, जो मेरी रेडियस है, इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं XY प्लेन में। तो इसका मतलब मैं ऊपर से सूरज की किरण डालूंगा इस XY प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं सूरज की किरणें डालूंगा दोस्तों तो वो नीचे आएंगी और वो यहां पे बनेंगी, सूरज की किरणें यहां पे आके मिलेंगी। ये पॉइंट जो है, इसकी परछाई जो है वो यहां पे बनेगी। और ये जो लेंथ आएगी ये क्या आएगी बता सकते हो आप? सोचिए, ये जो है, ये जो पॉइंट P है मेरा, ये ऐसे लाई कर रहा है कुछ थीटा एंगल पे। तो अगर मैं इधर की तरफ प्रोजेक्शन लेता हूं तो बनेगा R cos थीटा। अगर मैं इस एक्सिस पे लेता हूं तो R cos थीटा बनेगा। और अगर इसको नीचे लेके आता हूं, बिल्कुल नीचे यहां पे, तो यहां पे जो ये लेंथ बनेगी दोस्तों, इसमें अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर, देखो मैं बिल्कुल ऐसे लेके आ रहा हूं, ऐसे लेके जा रहा हूं, सूरज की किरणें जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे घूम के थोड़ी ना जाएंगी, वो बिल्कुल सामने ऐसे स्पॉट बनेगा, इसका बिल्कुल नीचे आएगा स्पॉट। अगर ऊपर से डाल रहा हूं तो बिल्कुल नीचे स्पॉट आएगा। और ये अगर थीटा है तो ये वाली लेंथ क्या बन जाएगी, R sin थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो नीचे वाला जो बनेगा दोस्तों, ये बनेगा R sin थीटा, दिस इज R sin थीटा। बट मुझे तो XYZ चाहिए, ये तो आप अलग ही निकाल रहे हो भाई। तो इसके लिए क्या करें आप, अब इस जो नीचे वाला जो सर्कल था उसको टॉप व्यू से देखिए। अगर ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे उसका, तो टॉप व्यू में आपको क्या नजर आएगा, आई कैप नीचे हो जाएगा, जे कैप उधर हो जाएगा, के कैप आपकी तरफ हो जाएगा। इसको रोटेट कर दो ना ऐसे भाई, ऊपर से तो आप देख नहीं सकते हो ऐसे, तो इसको मैं घुमा देता हूं, ऐसे घुमा देता हूं, सो दैट के कैप आपकी तरफ हो जाए। तो आपको फिर टॉप से नजर आना शुरू हो जाएगा। ये जो ऐसे था, अगर मैं इस आई कैप जो आपकी तरफ था उसको ऐसे रोटेट कर दूंगा तो आपको टॉप व्यू दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब टॉप व्यू देखोगे तो आई कैप नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जे कैप मेरा इधर आएगा, आई कैप जे कैप, और के कैप आपकी तरफ हो जाएगा। और यहां पे मेरे को एक सर्कल नजर आएगा, जो ये वाला जो सर्कल था नीचे वाला, वो यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। और जो P पॉइंट है उसका जब प्रोजेक्शन लिया तो ये लेंथ है प्रोजेक्शन में, ठीक है। P पॉइंट का जो R था उसका प्रोजेक्शन लोगे तो R sin थीटा जो आएगा वो ये लेंथ आएगी, R sin थीटा, R sin थीटा, ठीक है। और ये है मेरा फाई, ठीक है भाई। तो अब आप बताइए, अब मैं क्या करूंगा बताओ जरा। इसका इस तरफ लेना है मुझे और इसका इस तरफ प्रोजेक्शन लेना है, x देखना है और y देखना है। तो x क्या बनेगा बता सकते हो? ये जो है ये मेरी लेंथ है x, तो x क्या बनेगी बताओ? x बनेगी R sin थीटा cos फाई, R sin थीटा cos फाई, ये वाली लेंथ आ गई भाई, R sin थीटा cos फाई। और y लेंथ क्या बनेगी? y मतलब ये वाला, इधर की तरफ क्या बनेगा बताओ जरा। y जो बनेगा वो बनेगा R sin थीटा sin फाई। R sin थीटा दिया हो गया, उसका sin फाई ले लो तो ये y लेंथ आ जाएगी।
और जेड लेंथ क्या बनेगी, इसकी हाइट जो है इस पॉइंट की, तो जेड लेंथ तो यहां से आ जाएगी आर कोस थीटा कर दो, इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो जेड क्या बन जाएगा, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा, ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल कहानी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया कि एक्स वाई एंड जेड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपको ये आर थीटा फाई दे रखा है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दे दिया P और वो दे दिया 230 डिग्री 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये मेरा R है, दूसरे नंबर पे मेरा थीटा आएगा और तीसरे नंबर पे मेरा फाई आएगा। तो अगर मुझे x निकालना हो तो आप ये रट्टा मत मारो, आप इस कंसेप्ट का यूज करो, इस कंसेप्ट का यूज, ये जो दो व्यू मैंने दिखाए हैं आपको, इनका इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहले मैंने R दे रखा है और थीटा दे रखा है, R दे रखा है थीटा दे रखा है, तो क्या करोगे, इसका XY प्लेन में प्रोजेक्शन निकालो। XY प्लेन में प्रोजेक्शन निकालोगे तो R sin थीटा आएगा, तो 2 sin 30 ये आ गया भाई, और फिर इस 2 sin 30 का क्या करो, 2 sin 30 आ गया, इसका x की तरफ लेके आओगे तो cos फाई, ये हो गया। ऐसे ही y जो बनेगा वो 2 sin 30 sin फाई हो जाएगा, sin 60, ठीक है भाई, ये y हो जाएगा। और z क्या बनेगा दोस्तों, z क्या बनेगा, r cos 30, r cos थीटा, r cos थीटा मेरा जो है z हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइट निकाल सकते हो। तो एक्स वाई जेड आप इजीली निकाल सकते हो यहां से। ये क्या बनेगा, साइन 30 और ये 2 तो कट गया भाई, तो कोस 30 क्या होता है, रूट कोस 60 क्या होता है, कोस 60 इज हाफ, ठीक है भाई। तो यहां से ये आ गया। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पे साइन 30 और 2 तो कट गया, साइन 30 हाफ होता है, और साइन 60 क्या होता है, √3/2, ठीक है। और यहाँ पे आर की वैल्यू तो 2 है भाई, तो 2 कोस 30 क्या हो जाएगा, √3। तो इसका मतलब सेम पॉइंट को अगर कार्टेशियन में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू √3/2 और z की वैल्यू जो है वो है मेरी √3, सही है भाई। इस तरह से आप इस P पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाओगे। आसान कहानी थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उल्टा सोचते हैं। उल्टा मतलब अगर आपको कार्टेशियन दे रखा है तो स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो कार्टेशियन टू स्फेरिकल, ये जरा देख लेते हैं। कार्टेशियन टू स्फेरिकल, कार्टेशियन टू स्फेरिकल, अब ये देखते हैं भाई। तो स्फेरिकल टू कार्टेशियन हमने देख लिया। अब कार्टेशियन में दे रखे, मतलब ये पॉइंट अगर दे रखे होते एक्स वाई जेड, तो उसको फिर स्फेरिकल में आर थीटा फाई कैसे निकालते फिर आप, तो ये भी बड़ी आसान कहानी है। जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले फाई निकालते हैं। तो फाई कैसे निकालोगे भाई, आपको जैसे ये पॉइंट दे ही दिया, एक्स वाई जेड में दे दिया, सोचिए पी पॉइंट दे दिया है 1/2 √3/2 एंड √3, ये पॉइंट आपको दे दिया है दोस्तों। मुझे इसको स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ये लेंथ पता है, मुझे ये लेंथ पता है, मुझे मतलब ये y वाली लेंथ भी पता है, ये वाली लेंथ, क्योंकि जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये भी लेंथ होगी, और ये लेंथ भी पता है x वाली। अपने को फाई चाहिए, तो आप क्या करोगे, tan फाई इज इक्वल टू y/x होगा भाई, बोलिए। यहां से इस व्यू में देखो, tan फाई जो है y/x हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या है दोस्तों, y की वैल्यू है √3/2 और x की वैल्यू है 1/2, तो क्या बन जाएगा, √3, ठीक है। तो यहां से फाई की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो बनेगी 60 डिग्री, ठीक है भाई। तो देखो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 60 डिग्री। तो फाई एक तो पॉइंट पता चल गया। अब आइए, अब जरा देखते हैं आर क्या है, आर कैसे निकालेंगे। आर निकालना बहुत आसान है। इस पॉइंट की आपको एक्स वाई जेड पता है और ये है मेरा ओरिजिन, तो आर तो डिस्टेंस ही है भाई, पॉइंट पी की ओरिजिन के साथ, उसी को तो रेडियस बोलेंगे, वही तो मेरी डिस्टेंस है। तो आर निकालना तो बहुत ही आसान होता है, x² + y² + z², ये मेरा आर हो जाएगा। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो गए ना, पी के एक्स वाई जेड पॉइंट अगर दे दिए जाएं तो आप जो है ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये तो बड़ा आसान है, √(x² + y² + z²। तो अगर आप इसको देखोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा √(x² करोगे तो x कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, फिर √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, ठीक है। और फिर आपका √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। यहां से देखो ये बनेगा 1 + 3 इज 4, 4 का रूट लोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब r की वैल्यू मेरे पास आएगी 2, r जो आएगा वो मेरे पास आएगा 2, ठीक है। तो r भी आ गया, देखो फाई आ गया, r आ गया। अब निकालना थीटा। थीटा कैसे निकालोगे, जो z हाइट होती है, जो z कंपोनेंट होता है मेरा, दिस हैज टू बी r cos थीटा। z कंपोनेंट को देखो ना, ये वाली जो हाइट आएगी वो r cos थीटा आएगी ना, इसका प्रोजेक्शन ले लो इधर, तो r cos थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा z। तो cos थीटा क्या बनेगा दोस्तों, दैट विल बी z/r। z की वैल्यू है √3।
अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है बताओ? आर की वैल्यू तो अभी निकाला आपने 2 √3/2। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आप यहां से कोस इनवर्स ले लो भाई, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा मेरा 30 डिग्री। तो आप जरा देखिए, अगर ये ज्योमेट्री आपको समझ आ गई ना, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गया, तो फिर तो कन्वर्जन बहुत आसान है। ठीक है, चाहे आप स्फेरिकल टू कार्टेशियन आ रहे हो, चाहे कार्टेशियन टू स्फेरिकल आ रहे हो। ठीक है, अगर ये ज्योमेट्री आपको समझ आ गई कि कौन सी चीज कैसे हमने ड्रॉ की है यहाँ पे, तो उसके बाद तो कहानी बड़ी सिंपल है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई। अब अगला देखते हैं, अब देखते हैं स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, ये भी एक बार जरा देख लेते हैं, पॉइंट कन्वर्जन। अब जरा देखो, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है और कुछ नहीं है, इसका ज्यादा खासा यूज नहीं होने वाला आगे चल के, बट फिर भी आप देखो कैसे प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो। ये शुरुआत है आपके दिमाग के साथ खेलने की। ठीक है, आपको दिमाग को जस्ट दौड़ाना है कि भाई हाँ ये प्रोजेक्शन आएगा, ये इधर प्रोजेक्शन आएगा, फिर इसका ये कंपोनेंट लेंगे, फिर ये कंपोनेंट लेंगे, तो उससे आपका दिमाग की वृद्धि होगी। ठीक है, आप ये समझिए, इसका ज्यादा इस्तेमाल हम ज्यादा नहीं करने वाले हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट कन्वर्जन कैसे करते हैं। सिंपल मैथ्स को अगर लगाना हो तो कैसे लगाएं, ये फिजिक्स ही है एक काइंड ऑफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल। अब ये देखते हैं, एंड सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, दोनों देखते हैं भाई। स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, तो स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल देखते हैं। इसको जरा देखते हैं, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब ये कैसे देखें, जरा देखिए दोस्तों। अब अगेन थोड़ा विजुअलाइजेशन है, क्योंकि स्फीयर में जो रेडियस होती है वो ओरिजिन से मेजर होती है, सिलेंडर में जो रेडियस मेजर होती है वो जेड एक्सिस से मेजर होती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से पकड़ना पड़ेगा। ये है मेरा स्फीयर, ठीक है, ये मेरा हेमिस्फीयर है, और ये इसका ग्रेट सर्कल था, ये इसका ग्रेट सर्कल था। ठीक है भाई, ये कुछ फाई एंगल बना रहा है भाई एक्स एक्सिस के साथ, जो ग्रेट सर्कल है वो कुछ फाई एंगल बना रहा है, और यहां पे पॉइंट पी लाई कर रहा है। इस पॉइंट पी के अपने को आर पता है, थीटा पता है, फाई पता है। थीटा मतलब क्या हो गया? थीटा मतलब ये जो है, ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होगा उसको हम थीटा बोलेंगे भाई। फाई मतलब ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में लाई कर रहा है, वो प्लेन एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, वो मेरा क्या हो गया? फाई। अब आइए तो, और ये रेडियस मेरी जो है आर है, आर, इसको मैं आर एस लिख देता हूं। एस फॉर स्फेरिकल, क्योंकि अब रेडियस दो आएंगे ना, एक सिलेंडर में रेडियस आएगी, एक स्फीयर में रेडियस आएगी, तो मैं इसको आर एस बोल देता हूं, एस फॉर स्फेरिकल। ठीक है, अब मुझे इसी पॉइंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे दिखाएं? सिलेंडर में क्या चाहिए होता है? एक तो फाई चाहिए होता है, फाई तो सिलेंडर में भी वही होता है और स्फीयर में भी वही होता है, एक्स के साथ प्लेन का एंगल होता है, जिस प्लेन में वो पॉइंट लाई कर रहा है। तो ये इस ग्रेट सर्कल की जो प्लेन है, वो प्लेन एक्स के साथ फाई एंगल बना रही है, तो फाई तो सेम ही रहेगा भाई, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। तो बहुत बढ़िया भाई। तो सिलेंड्रिकल में अगर मुझे देखना है तो आर सिलेंड्रिकल चाहिए मुझे, फिर फाई चाहिए, और फिर मुझे हाइट चाहिए जेड। इसकी क्या हाइट है? तो हाइट तो अभी आपने कार्टेशियन में भी देखी थी। हाइट बताओ क्या बनेगी इसकी? हाइट को अगर आपको देखना हो तो ये इसका प्रोजेक्शन ले लो इधर, तो z की वैल्यू क्या नजर आएगी बताओ जरा? वो आएगी आर एस, स्फेरिकल में जो रेडियस है वो, इंटू कोस थीटा। आर एस कोस थीटा जो है वो z आ जाएगा मेरे पास, ये हाइट आ जाएगी आर एस कोस थीटा। ठीक है भाई, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? हाइट। फाई तो मेरा सेम ही रहेगा, फाई में कुछ नहीं सोचना है, फाई तो सेम होता है। अब आइए सिलेंड्रिकल में जो रेडियस होती है वो कैसे निकालें? सिलेंड्रिकल में जो रेडियस होती है वो यहां से मेजर की गई है, एक्सिस से मेजर करेंगे। कितनी रेडियस, जो इसका सर्कल बन रहा है ना, जिस सर्कल पे लाई कर रहा है, अगर मैं इस सर्कल को बनाऊं, जिस सर्कल पे लाई कर रहा है वो ये सर्कल है। ये हमने प्लॉट भी किया था, अगर आपको ध्यान हो जरा देखिए, ये वाला जो सर्कल है, जेड एक्सिस के साथ इसकी डिस्टेंस क्या है? तो जेड एक्सिस के साथ इसका अगर मैं ये निकालूं रेडियस, तो क्या बनेगी? इसका प्रोजेक्शन ले लो, इधर की तरफ जो प्रोजेक्शन आएगा वो क्या आएगा? वो तो आएगा आर कोस थीटा। तो ये लेंथ क्या बनेगी? ये बनेगी आर एस साइन थीटा। ये 90 डिग्री है भाई, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये मेरा पॉइंट है पी, तो इस पॉइंट पी को अगर आप रोटेट करोगे तो ऐसे ही तो रोटेट करेगा ना ये। तो ये जो डिस्टेंस है ये निकालनी है अपने को। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये थीटा एंगल है और ये आर है, तो
तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी r साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिखोगे इसको बताओ, ये बन जाएगा rs साइन थीटा, rs साइन थीटा। तो आप जरा देखिए कि ये लेंथ और ये 90 डिग्री है, ये ध्यान देना भाई, ये है मेरा rs साइन थीटा, ठीक है, ये वाला, ये है मेरा rs कोस थीटा, जो ये लेंथ है rs कोस थीटा, ठीक है। हाइट, जो हाइट है वो भी पता चल गया अपने को, जो ये है ये भी पता चल गया अपने को, रेडियस सिलेंडर की, और फाई तो फाई ही रहेगा। तो ये तो बहुत आसान था भाई इसमें कन्वर्जन, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल तो बहुत आसान था भाई। अब चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है P, दैट इज 230 डिग्री एंड 60 डिग्री, मुझे इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो ये मेरा हो गया R, ये मेरा हो गया थीटा, और ये मेरा हो गया फाई। अब अगर इसी पॉइंट को मैं सिलेंड्रिकल में लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, सिलेंड्रिकल में फाई की वैल्यू तो मेरी 60 ही रहेगी, Z और R निकालना है। तो R कैसे निकालोगे, R मतलब ये विजुअलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, पिक्चर ड्रॉ कर लिया करो, अगर आपको फॉर्मूले नहीं रटने हैं तो पिक्चर ड्रॉ करो, फटाफट समझ आ जाएगा। तो ये RS की वैल्यू दे रखी है भाई आपको, स्फेरिकल में रेडियस 2 दे रखी है, और ये एंगल भी दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो इसका अगर मैं ये वाला प्रोजेक्शन ले लूंगा, RS cos 60 ले लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो RS cos 60 इज 1, RS की वैल्यू 2 है, cos 60 हाफ होता है, तो RS, ओह माफ कीजिएगा, RS cos 30 करेंगे भाई, RS थीटा लेना ना, cos थीटा, थीटा तो 30 डिग्री है ना भाई। तो 2 cos 30 इज √3, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा √3, ठीक है। ये मेरे पास हाइट आ जाएगी, और ये क्या बनेगा, RS sin 30 इसकी सिलेंडर की रेडियस आ जाएगी, जिस रेडियस में हॉरिजॉन्टल, सिलेंडर की रेडियस हमेशा Z एक्सिस के साथ मेजर की जाती है ना। तो जिस सर्कल पे वो लाई कर रहा है, ऐसे जब घूमेगा तो कौन से सर्कल पे लाई करेगा, उसकी रेडियस देख लो क्या है, तो वो है RS sin 30, RS sin 30 इज 1, ठीक है। sin 30 हाफ होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो ये मेरा P पॉइंट आ गया, और इस P पॉइंट में ये बन गया R सिलेंड्रिकल, ये बन गया मेरा, ये तो R सिलेंड्रिकल हो गया, ये क्या बन गया बताओ जरा, ये बन गया मेरा फाई, और ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा Z, सही है भाई। तो इस तरह से आप जो है P पॉइंट को दिखाओगे, किसमें, मतलब स्फेरिकल टू क्या आ गया आप बताओ, सिलेंड्रिकल। ऐसे ही आप रिवर्स भी आ सकते हो, सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल भी आ सकते हो दोस्तों। सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल कैसे आएंगे, अब वो जरा समझते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल कैसे आएंगे। अब यही पिक्चर आपको हेल्प करेगी सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में आने में, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, अब रिवर्स में आते हैं भाई, ठीक है, सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल। अब ये देखते हैं, तो उसके लिए भी पिक्चर यही रहेगी, ठीक है। जरा देखिए अब आपको क्या क्या पता है, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। तो जरा देखिए अब आपको क्या क्या पता है, आपको ये दे रखे हैं, इस बार ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। इस बार आपको ये पॉइंट पता है, आपको क्या करना है, आपको रिवर्स में आना है, आपको पीछे आना है, ठीक है। तो कैसे आओगे दोस्तों पीछे, पहली बात तो फाई तो मेरा यूं का यूं रहेगा दोस्तों। ये तो जो फाई है जो सिलेंडर में होता है वही स्फीयर में भी होता है, तो फाई तो कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, यूं का यूं आ गया। अब आपको ये लेंथ पता है, सिलेंडर की रेडियस ये लेंथ पता है, और आपको ये हाइट भी पता है, आपको बताना है RS। तो RS क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, तो उसमें क्या करोगे, RC का स्क्वायर कर दो प्लस Z का स्क्वायर कर दो, रूट ले लो, ठीक है भाई। आपके पास क्या आ जाएगा, RS आ जाएगा। ये रट्टा मत मारिए फॉर्मूले का, ज्योमेट्री को समझिए कि ज्योमेट्री कैसे बनी है, और ज्योमेट्री में आप इसको समझ सकते हो इजीली, ठीक है। नहीं तो रट्टा मारोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे यहीं पे, पहले ही कदम पे आप छोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो गए, उनका पहाड़ कैसे याद करोगे आप, ठीक है। तो वो काम मत कीजिए, अंडरस्टैंडिंग बना लो एक बार, ठीक है, उसके बाद तो फटाफट ज्योमेट्री ड्रॉ करो, उससे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास RS आ जाएगा, मतलब स्फीयर की रेडियस ये निकल के आ गई। अब आइए थीटा, तो फाई आ गया, RS आ गया, थीटा रह गया। थीटा कैसे निकालोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, टेन थीटा निकालो पहले। टेन थीटा इज इक्वल टू, जो ये रेडियस है सिलेंडर की, RC डिवाइड बाई ये जो Z है, ठीक है। RC ये लेंथ होगी, ये Z लेंथ होगी ना, RC अपॉन Z कर दो। तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हो दोस्तों, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ RC बाई Z। तो मुझे उम्मीद है आप यहां से कन्वर्ट कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जरा देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट दे रखा है P, और वो दे रखा है 430 डिग्री 5। इसका मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है बताओ, बीच में एंगल दे रखा है बस, तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, जिसमें रेडियस ऑफ सिलेंडर जो दे रखा है वो है 4,
हाइट जो दे रखी है वो है 5 और फाई जो दे रखा है वो है 30 डिग्री। तो अगर मैं इसको स्फेरिकल में कन्वर्ट करूंगा तो स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? सबसे पहले देखिए स्फेरिकल में क्या होता है, आर थीटा फाई, तो फाई तो मेरा 30 डिग्री ही रहेगा दोस्तों। मुझे निकालना है थीटा और मुझे निकालना है आर। आर कैसे निकालेंगे? आर मतलब ये डिस्टेंस, ये कैसे निकालोगे? तो ये निकालना बहुत आसान है। आपको सिलेंडर की लेंथ पता है, सिलेंडर की रेडियस पता है, ये लेंथ पता है, ज्योमेट्री बना लिया करो एक बार। जैसे ज्योमेट्री मैंने बनाई ना, ऐसे ज्योमेट्री आप देखो कैसे बनी थी ये। तो ये लेंथ आपको पता है, रेडियस पता है सिलेंडर की, और आपको हाइट भी पता है, जेड भी पता है, यहां से 5। तो अब आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ले लो, आपके पास ये आर एस आ जाएगा, स्फीयर की रेडियस आ जाएगी। तो बताओ क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 16, इसका स्क्वायर करोगे तो 25, और 16 और 25 को जोड़ोगे तो 41 बनेगा। ठीक है, तो रूट 41 आ जाएगा। ठीक है भाई, 16 और 25 को अगर आप ऐड करोगे तो ये बनेगा रूट 41। ये मेरे पास ये रेडियस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। तो मेरे पास आर एस आ गया, थीटा रह गया बस, थीटा। तो थीटा कैसे निकालोगे? इसी राइट एंगल ट्रायंगल में जरा देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ जरा। यहां से अगर आप देखोगे तो टेन थीटा क्या बनेगा बताओ। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब आर सी 4 अपॉन बेस, बेस माने हाइट 5। ठीक है, तो 10 इनवर्स 0.8 कर दो तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 0.8, 0.8। तो इससे क्या आ जाएगा, मेरे पास थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप जो है तीनों पॉइंट निकाल सकते हो, आर, थीटा एंड फाई। तो बहुत आसान है अगर आपको ज्योमेट्री समझ आ गई तो एक बार इस ज्योमेट्री को देखिए कैसे हम करेंगे। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है भी ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थे पॉइंट कन्वर्जन। तो हमने देखा स्फेरिकल टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू स्फेरिकल, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल। ये हमने तीनों चीज, चारों चीज देख ली हैं। और सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसके लिए हम अलग से जाएंगे नहीं। ठीक है, तो उसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि कैसे वो निकाला था। ज्योमेट्री अगर याद है ना तो आसान है। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब जरा देखिए, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर कन्वर्जन। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर कन्वर्जन की। वेक्टर कन्वर्जन से पहले क्यों ना डिस्टेंस निकालने दो पॉइंट्स के बीच में। अब दो पॉइंट कार्टेशियन में भी दिए हो सकते हैं और दो पॉइंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दिए हो सकते हैं। अब स्फेरिकल में बड़ा मुश्किल है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना, क्योंकि ना सिर्फ वो अलग प्लेन में है, एक जरा देखो, एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट कोई रैंडम पॉइंट ले लेता हूं P1 और एक पॉइंट ले लेता हूं P2। तो P1 है 230 डिग्री 45 डिग्री और P2 पॉइंट जो है वो है मेरे पास 460 डिग्री एंड 30 डिग्री। सोचिए ऐसे है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिक्कत आएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दोस्तों दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है अब अपने को। अब ये महाभारत काम है सच बताऊं तो। सिलेंडर में तो जैसे तैसे करके हमने आसान कर लिया था, एक प्लेन में लाके, और उनको जब तक आप इन दोनों पॉइंट को एक ही प्लेन में नहीं लाओगे तब तक आपको दिक्कत रहेगी। जैसे थीटा दोनों का सेम करो, दोनों पॉइंट्स का, तो देखो प्रॉब्लम क्या है। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि जो दो पॉइंट हैं उनका ना सिर्फ थीटा फाई डिफरेंट है, फाई मतलब प्लेन, भाई ये प्लेन में एक अलग प्लेन में लाई कर रहा है, एक अलग प्लेन में लाई कर रहा है, तो पहले तो दोनों को एक प्लेन में लाना पड़ेगा, फिर दोनों को एक थीटा में लाना पड़ेगा। ये चलो थीटा ना भी लाएं, बट एक प्लेन में लाने के लिए पहले फाई चेंज करना पड़ेगा, पहले फाई डायरेक्शन में उसको एक ही तरफ लाना पड़ेगा। एक अलग प्लेन में है, दूसरा अलग प्लेन में है, तो पहले रोटेट करके उसको उसी प्लेन में लेके आओ। बड़े महाभारत काम है इसमें। तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस पूछ ले तो पंगे मत लो भाई, मैं ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं फंसाना चाहता आपको। ऑलरेडी हम इतना फंस चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, ऑलरेडी हम इतने एंगल प्रोजेक्शन वगैरह देख रहे हैं, तो अब और ज्यादा नहीं करेंगे हम। ठीक है, इतना याद रखिए कि ऐसे केस में बेहतर ये होगा कि इनको XYZ में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आप इसको भी क्या कर लो, P1 को XYZ में ले आओ और P2 को भी आप XYZ में ले आओ। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कार्टेशियन में तो कर ही सकते हो, तो हमारे पास ये रामबाण तो है ही हमेशा। ठीक है, तो रामबाण का इस्तेमाल कीजिए और हो जाओगे भाई। ठीक है, नैया पार। ठीक है, तो स्फेरिकल में हम नहीं करेंगे, ज्यादा इसके साथ नहीं देखेंगे। वैसे आप विजुलाइज करके देख सकते हो चीजों को, सोचने के लिए किसने मना किया है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आप जरा सोचिए और दिमाग लगाओ कि अगर निकालना हो मुझे, कन्वर्जन ना करना हो,
तो क्या मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और जरा दिमाग लगाओ कैसे कैसे कर सकते हो। करने को मैं कर दूंगा, मैं बता भी दूंगा आपको, बट द थिंग इज उसमें बहुत थॉट प्रोसेस है और बहुत जो है प्रोजेक्शंस हैं जिनकी जरूरत नहीं है। और उसके लिए आपको 3D व्यू चाहिए पूरा, ठीक है। 3D व्यू पूरा विजुअलाइजेशन करोगे, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ऐसे चला गया थीटा, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप जो है अपना होमवर्क, अपने दिमाग को शार्पन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सोचिए कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे ये कार्टेशियन में ही कन्वर्ट करके करूंगा, और उसके लिए फिर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको पता है कि कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 2 पॉइंट दे रखे होंगे आपको, उनको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें बताने की क्या जरूरत है। फिर भी चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं अगर आपको तसल्ली लेनी है, ठीक है। तो एक पॉइंट मान लीजिए ये है, ये मेरा P1 है, और एक पॉइंट मेरा P2 है जो दे रखा है 4 60 डिग्री 60 डिग्री, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। हां, अगर ये एक ही प्लेन में होते ना, मतलब फाई दोनों का सेम होता, खासकर फाई की बात हो रही है, फाई अगर दोनों का सेम होता तो डिस्टेंस निकालना आसान हो जाता। जरा देखो, ये फाई है और ये भी फाई है, दोनों एक ही प्लेन में है, दोनों फाई प्लेन में है, फाई दोनों का सेम है, इसका मतलब दोनों एक ही प्लेन में है, एक बस इधर है और एक बस इधर है, ऐसे तिरछा मिर्चा है, कोई एक अलग थीटा पे एक अलग थीटा पे, तो दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना आसान है क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में है भाई, दोनों एक ही प्लेन में। अब तो कर सकते हो आप, अब कोसाइन रूल लगा दो, इसकी लेंथ पता है, इसकी लेंथ पता है, इनके बीच का एंगल भी पता है। जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे एक कहां पे है बताओ, दोनों फाई एंगल दोनों का सेम है भाई, ठीक है। एक जो है जेड एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है और 2 लेंथ है, और एक जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है बताओ जरा, जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है और 4 लेंथ है इसकी, ठीक है। इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 4, और ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बीच का एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, बीच का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और अपने को ये लेंथ निकालनी है दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में है, दोनों का फाई सेम है, तो फाई का मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो सेम ही है, तो एक ही प्लेन में है, तो फिर तो बहुत आसान है भाई ये डिस्टेंस निकालना। फिर तो कोसाइन रूल से आ जाएगा, इसको एक्स मान लो, ठीक है, या कुछ भी एल मान लो, ठीक है ना। तो एल मानोगे तो इजीली आप जो है कोसाइन रूल से आप निकाल सकते हो। ये लेंथ है मेरी 2, तो कोस 30 क्या हो जाएगा, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री आ गया ना भाई, तो कोस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 4। यहां से आप x को कैलकुलेट कर सकते हो, और यहां से आपके पास ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, x नहीं है ये l है भाई, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो देखो दोनों अगर सेम प्लेन में है तो बहुत आसान है, फाई दोनों का सेम है तो इजीली कर लोगे, बट अगर फाई सेम नहीं है तो फिर थोड़ी महाभारत है भाई, फिर थोड़ी सी महाभारत है। या तो दोनों का थीटा सेम करो या दोनों का फाई सेम करो, तभी आप उनको एक प्लेन में ला सकते हो। थीटा सेम करोगे तो क्या होगा, सोचिए, थीटा मैंने सेम कर दिया, थीटा सेम करने से भी बात बनेगी नहीं, थीटा सेम करने से भी एक प्लेन में नहीं ला पाओगे, फाई सेम करना पड़ेगा, ठीक है, फाई सेम करने से बात बनेगी। लेकिन अगर फाई डिफरेंट होता है तो फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उससे आप डायरेक्ट कर पाओगे, ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को। एनीवे वो मैं नहीं करवा रहा भाई कि भाई थीटा फाई भी अगर डिफरेंट है तो फिर क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कार्टेशियन में कन्वर्ट करके फिर आप खुद करो भाई, ठीक है। इसको आप देख लेना कार्टेशियन में कन्वर्ट करके क्या आंसर आएगा, और जो हमने कोसाइन रूल से करके दिया है वो डायरेक्ट आप कर सकते हो यहाँ पे कोसाइन रूल, क्योंकि फाई सेम है दोनों का, कोसाइन रूल से जो आंसर आया और कार्टेशियन में कन्वर्ट करके जो आंसर आएगा, देखो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये आपका होमवर्क है, खुद कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो है वेक्टर कन्वर्जन, इसको थोड़ा सा समझना है भाई, ठीक है। अब वेक्टर कन्वर्जन में भी क्या करेंगे बताओ, सिलेंड्रिकल कार्टेशियन टू स्फेरिकल और स्फेरिकल टू कार्टेशियन, एंड देन स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, सेम वही कंसेप्ट अपने को लगाना है। तो थोड़ा सा यहां पे रिलेटिवली मुश्किल काम होगा, थोड़ा विजुअलाइजेशन देखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। जरा देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले वेक्टर कन्वर्जन में करवा रहा हूं, ठीक है, वेक्टर कन्वर्जन। तो वेक्टर कन्वर्जन में आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन प्रोजेक्शन को देखेंगे। इसके क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों क्या है वेक्टर कन्वर्जन में। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास कोई वेक्टर दे रखा है पी वेक्टर, और मैं वेक्टर कन्वर्जन पहले आपको सिखा रहा हूं, कार्टेशियन टू स्फेरिकल, कार्टेशियन टू स्फेरिकल,
कार्टेशियन से स्फेरिकल में जाते हैं भाई, ठीक है। तो मान लीजिए P कोई वेक्टर दे रखा है आपको, px i कैप py j कैप प्लस pz k कैप, ये है दोस्तों, ये मेरे पास कोई P वेक्टर है और px py pz क्या है, इसके कंपोनेंट है, x की तरफ, y की तरफ एंड z की तरफ। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्फेरिकल में। इसका मतलब मुझे चाहिए pr r कैप प्लस p थीटा थीटा कैप प्लस p फाई फाई कैप, मुझे ये कंपोनेंट चाहिए pr p थीटा एंड p फाई। अब ये कैसे निकालें भाई, सबसे पहले निकालते हैं pr। pr का क्या मतलब है, pr का मतलब है p का कंपोनेंट r कैप की तरफ, तो p डॉट r कैप लिख देंगे तो pr आ जाएगा भाई। p थीटा अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालोगे, p का कंपोनेंट थीटा कैप की तरफ, उससे p थीटा आ जाएगा। एंड p फाई कैसे निकालोगे, p वेक्टर का कंपोनेंट फाई कैप की तरफ, सही है भाई। तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, p फाई निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप तीनों कंपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हो, pr p थीटा एंड p फाई। नाउ द क्वेश्चन इज ये कैसे करें। अब p की वैल्यू आप क्या रखनी है, p की वैल्यू कार्टेशियन में जो दे रखी है वो रखो भाई, px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, इसका डॉट ले लो r कैप के साथ, ठीक है। ऐसे ही यहां पे आप p की वैल्यू रख दो, तो px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, इसका डॉट ले लो थीटा कैप के साथ। ऐसे ही यहां पे px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, इसका डॉट ले लो फाई कैप के साथ, ठीक है भाई। तो उससे आपके पास pr p थीटा p फाई आ जाएगा। तो सबसे पहले ये निकालते हैं, तो ये बन जाएगा px i कैप डॉट फाई कैप प्लस py j कैप डॉट फाई कैप प्लस pz k कैप डॉट फाई कैप, ठीक है। ये करना पड़ेगा अपने को, ये डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं भाई। अब ये इतने आसान नहीं है डॉट प्रोडक्ट, जो पहले आपने पढ़े थे वो तो थोड़े आसान थे सिलेंड्रिकल में, स्फेरिकल में थोड़े से आसान नहीं है ये। ऐसे ही आप यहां पे देखो, यहां पे लिखोगे px i कैप डॉट थीटा कैप प्लस py j कैप डॉट थीटा कैप प्लस pz k कैप डॉट थीटा कैप। ऐसे ही यहां पे लिखोगे px i कैप डॉट फाई कैप प्लस py j कैप डॉट फाई कैप प्लस pz k कैप डॉट फाई कैप। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सब जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिखे हैं इनको निकालें कैसे, ये चैलेंजिंग है भाई, ठीक है। तो इसको अब सोल्व करेंगे हम लोग, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेना है, लेकिन ध्यान रखना है फाई कैप स्फेरिकल वाला है, ये थीटा कैप स्फेरिकल वाला है, ठीक है। तो ये सब अपने को निकालना है भाई। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पे क्या आएगा आई कैप डॉट आर कैप आएगा भाई, माफ कीजिएगा, और यहाँ पे आर कैप आएगा और यहाँ पे आर कैप आएगा, ठीक है। यहाँ पे सबके साथ थीटा कैप के साथ डॉट ले लिया, यहाँ पे सबके साथ फाई कैप के साथ। तो ये निकालें कैसे यार, ये चैलेंजिंग है अब हमारे लिए। तो ये निकालना हम लोग सीखेंगे, बट आज नहीं, अगली क्लास में। अगली क्लास में इसी स्क्रीन से शुरू करेंगे और इनकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे ये डॉट प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। सिलेंडर में रिलेटिवली आसान थे, स्फीयर में थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा भाई, ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा डायरेक्ट एंगल देखना। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब एक ही प्लेन में दो वेक्टर हों तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट इजीली ले सकते हो। बट सोचिए एक इस प्लेन में है, कोई XZ प्लेन में है वेक्टर, और दूसरा किसी डिफरेंट प्लेन में है, और फिर अगर डॉट लेना हो दोनों का तो उनके बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए, और उनसे बड़ी दिक्कत आती है उनसे। देखते हैं, मतलब आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे नहीं सर, अगर दो वेक्टर ऐसे भी आ गए तो एंगल अगर पता चल जाए तो डॉट ले पाओगे आप, बिल्कुल ले पाओगे, बट थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट आएगी, देखना, ठीक है। तो अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तब हम ये डॉट निकाल के दिखाएंगे आपको, डॉट प्रोडक्ट, और देखते हैं कि भाई क्या बनता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।